हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए, आज है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, जैसा कि जानते हैं कि इंटर का फिजिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला था और ये एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसका आंसर की हम आपके सामने लेके उपस्थित हो गए हैं। ऐसे मेरे पास ये F ग्रुप का है, आपके पास चाहे किसी ग्रुप का क्यों ना पेपर हो, आप इसको देख के अपने आंसर को आसानी से मिलान कर सकते हैं। और अगर आपको अपने समूह का आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे ग्रुप का अलग अलग प्रकार के हम आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं कि आज का जो F ग्रुप था उसका कैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये पहले क्वेश्चन में मेरे पास नहीं आ पाया है, ये ऐसे सेकंड क्वेश्चन में है, तो आप इसे समझेंगे कि ये सेकंड क्वेश्चन आपका है। चलिए मिलाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेटेड अनफॉर्म मैग्नेट फील्ड इज, मतलब पहले में सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बताना था, तो सेकंड का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात T इक्वल टू 2π√mv1/t। मतलब पहले का, इसे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप केवल मिलाते जाएंगे, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा लेकिन आप स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे, अपने पेपर को मिलान कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है। आपको इस तीसरे में बताना है, तो तीसरे का हम बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, n² समानुपाती BH। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है चौथे नंबर में। चौथे का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इस चौथे का राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन टैजेंट नियम के लिए सही है। टैजेंट नियम के लिए सही बताना है। चार ऑप्शन आपको मिले थे यहां पर, तो इसमें से चौथी का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो हम आपको बताते जाते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध और सही बताते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो भी आपको बताया जाएगा वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। पांचवा देख लीजिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन यहां मिलेंगे। तो पांचवें में ये जो आपके सामने μ/μ0 इक्वल टू μr, ये जो आपके सामने है ये आपेक्षिक चुंबकशीलता को डिनोट करता है। मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चार ऑप्शन यहां भी मिले थे, इसमें सही संबंध बताना है। तो छठा में आपको ये जो डी दिख रहा है, B इक्वल टू BV/BH, ये आपका सबसे सही संबंध है, बाकी तीन आपके गलत थे। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्क्रीन पर आ गया सातवां प्रश्न। सातवें का एक बार जानने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, C इक्वल टू 1/√μ0 सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आठवें नंबर में। आठवें का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रा, काफी आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 9 देख लेते हैं, 9 में क्या था, 9 को समझते हैं। इसमें निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व, धारा घनत्व जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो जे बराबर क्या सूत्र होता है? तो जे बराबर आपके सामने सूत्र होता है वो होता है I/A, और ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी में। इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 10 को देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन कैसे था, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन मेरे पास जो भेजा है वो थोड़ा सा डार्क नहीं भेज पाया है, लेकिन जैसा भी हो आंसर आपको सटीक पता चलेगा, आप आंसर मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए सही व्यंजक आपको इसमें चुन के बताना था 10वीं में। तो 10वीं का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, μ इक्वल टू E/VD, अर्थात बी के साथ यहां इस क्वेश्चन में भी बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न 11 नंबर में था। 11 नंबर आपका लोग को क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सही है? वाट और जूल प्रति सेकेंड के बीच का आपको संबंध पूछा गया है, अर्थात शक्ति के तहत आपसे पूछा गया है। तो शक्ति बराबर अगर आपको सूत्र पता होगा, तो शक्ति बराबर सूत्र अगर पता है तो आपको यह जवाब आसानी से पता चल जाएगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, और कार्य बटा समय को अगर लिया जाए यहां पर कार्य बटा समय को, तो शक्ति का हो जाता है वाट, कार्य का हो जाता है आपके सामने
जूल और समय का हो जाता है सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड यहां सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 12 देख लेते हैं। 12 आपके सामने है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। इसके लिए आपके स्पेशल तरीके से टिक जानते होंगे जो आपके पास था, बीबी रॉय इज ग्रेट ह्यूमन टिबेट। तो ये अगर आप ट्रिक याद करते होंगे तो आपको कलर कोड का अस्तित्व पता होगा। तो इसका कलर कोड जो होगा नीला कलर का, ये होगा 6, ऑप्शन डी के साथ। यहां बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर में। 13 क्वेश्चन का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, और घंटा समय का। अब सोचिए IT, तो IT जो होता है Q बराबर होता है आवेश बराबर, अर्थात यहां पर ये जो मात्रक है वो किसका मात्रक होगा? आवेश का। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में लॉरेंस बल के लिए कौन सही है। लॉरेंस बल के लिए इसमें सही जो आपके सामने पद है वो ए ऑप्शन में सही है, वेक्टर ए इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस वेक्टर बी। मतलब ए जो होगा इसका एकदम सही उत्तर होगा लॉरेंस बल के लिए। ऑप्शन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 देख लेते हैं। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक का मान कितना होता है ये बताना है। तो निर्वात में परावैद्युतांक का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराड प्रति मीटर। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 16 नंबर में। 16 को समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव जो है इसका एसआई मात्रक अगर जानते हैं तो विद्युत द्विध्रुव के रूप में किस तरीके से डिफाइंड होता है? इसका एसआई मात्रक आपका हो जाता है कूलाम मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 17 देख लीजिए। 17 स्क्रीन पर है, इसको समझ के और इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। कूलाम के नियम का सही सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? आप जानते होंगे कूलाम के नियम के अनुसार वेक्टर ए बराबर आपके सामने होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको आप मिला लीजिए कि किस ऑप्शन को टच करता है, क्योंकि वेक्टर के रूप में जब आता है तो वेक्टर रूप में ये चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 को देख लेते हैं। 18 को समझने का प्रयास करेंगे। किसी चालक की धारिता होती है। चालक की धारिता जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो सी का सूत्र क्या होता है? तो सी का सूत्र होता है Q/V, और Q/V मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। 19 स्क्रीन पर है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक बताएंगे, ये कंफर्म मान लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि अभी बाकी सब्जेक्ट जो है अभी आप लोग का बाकी है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा ई बराबर आपको बताना है कितना होता है। तो ई बराबर आपके सामने सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, और 1/2 CV स्क्वायर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 को देखते हैं। 20 आपके स्क्रीन पर है, इसको समझ के जवाब देते हैं। यदि समान धारिता C1 के लिए n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता का मान कितना होगा? मतलब C1 का वैल्यूएशन बताना है अगर इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब धारिता को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट जोड़ा जाता है C1 + C2 + C3 इस तरीके करके। तो यहां पर मेरे पास राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1C = NC1। मतलब ये आपका C ऑप्शन 20 का जो होगा वो एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में धारिता को जब जोड़ते हैं तो लगातार 1 करके नहीं जोड़ते हैं बल्कि डायरेक्ट जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न 21 नंबर को, इसको समझेंगे। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना है? सामर्थ्य मतलब शक्ति। परावैद्युत शक्ति का मान कितना होता है? तो परावैद्युत शक्ति का मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ यहां पढ़ेंगे आगे। 22 को देख लेते हैं। 22 का जवाब आप देख सकते हैं। 22 का क्या जवाब दे के आए हैं, मिलाने का प्रयास करें। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो ये आइंस्टीन के द्वारा नियम दिया गया था, जो दिया गया था E = mc²। ये दिया गया है E = mc², और ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
23 देख लेते हैं। 23 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? मतलब दार्शनिक संख्या 8 है तो 8 को अगर खंड करते हैं तो 8 के खंड आपको कितने मिल जाते हैं? 2 से खंड करते हैं तो 2 से खंड करते हैं तो 4 बार में करते हैं, शेषफल 0 बचते हैं। फिर 2 से खंड करते हैं 2 बार में कटता है, शेषफल 0 बचता है। फिर 2 से खंड करते हैं 1 बार में कटता है और ये 0 बच जाता है। तो अब यहां से मिला लीजिए, इधर से अगर उल्टा लिख लेते हैं तो 1 के ट्रिपल 0 आपको मिल जाते हैं और ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आइए देखते हैं 24 को, और 24 को समझते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। 24 में देखिए आपको पूछा गया था कि नंद गेट कौन सा है, तो नंद गेट जो होता है वो नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बनता है, और नॉट और एंड गेट को अगर यहां मिलाएं तो ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर डी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 नंबर। इसका क्या जवाब दे के आए हैं, इसको मिलान करेंगे। अर्ध आयुकाल T1/2 एवं 6 नियतांक का संबंध क्या होता है? इसमें सही संबंध आपको बता देना था, तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टी का जो वैल्यू होता है 0.693 बाई लेमडा, ऑप्शन ए के साथ यहां इस प्रश्न में भी बढ़ेंगे आगे। पहले बता दें कि जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो पूरी तरीके से 100% शुद्ध और सटीक होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई काट नहीं सकता है। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले वीडियो आपको आंसर की के रूप में प्रदान हो सके और आप अपना मिलान कर सके। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो अल्फा कण जिसमें प्लस आवेश होता है, तो ये अल्फा कण किसके तहत होता है? तो एक प्रकार का हीलियम परमाणु है, मतलब 26 में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा 26 का राइट आंसर होगा। 27 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? समीकरण सही बताना था आपको, इसमें 4 ऑप्शन थे। यूरेनियम के नाभिक यहां पर तोड़ते हुए दिखाया गया है इस विभाग में। तो यूरेनियम के नाभिक जो होता है वो टूटता है, तो किस किस में टूटता है? तो इसमें 27 जो होगा, इस 27 का राइट आंसर होगा यूरेनियम, थोरियम और हीलियम में टूटता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ 27 में बढ़ेंगे आगे। 28 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वायो-सेवार्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? वायो-सेवार्ट नियम काफी प्रसिद्ध नियम था आपके इसे 12th क्लास के लिए। तो अगर इसका सही नियम जानेंगे तो इसका सही नियम आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 28 का वायो-सेवार्ट नियम वाला जो सही था वो सही सी हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होता है 1 + d/f, और ये मिल गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 देख लेते हैं। 30 का क्या जवाब होता है समझने का प्रयास करेंगे। संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति, 2 लेंस अगर संपर्क में, मान लीजिए 2 लेंस, उत्तर लेंस इस तरीके से दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो दोनों का शक्ति का योग जो होगा वो P1 + P2 के बराबर होगा, और ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। 31 को समझ के जवाब देने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा गया कि μg 3/2 और μw 4/3, तो आपसे पूछा गया wμg का मान कितना होगा? आप इसको निकाल सकते हैं wμg। अगर इसे आप लिखते हैं तो ऊपर लिखेंगे आप μg और उसके नीचे आप लिख लेंगे μw। अगर आप वैल्यू रखते हैं तो μg का वैल्यू आपके सामने 3/2 और नीचे वाले टर्म में आप रख सकते हैं 4/3। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3/2 जैसे वैसे इसको भागे गुना में चेंज करते हैं तो 3 चला जाता है ऊपर, 4 आ जाता है नीचे, टोटल आ जाता है 9/8, और 9/8 देख सकते हैं किसमें है? ऑप्शन सी में है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 देख लेते हैं। पूरी व्याख्या के साथ हम आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, एकदम सटीक और सही के साथ। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 से 47 डिग्री के बीच होता है, और ये दिया गया है कांच के लिए, तो ये 42 डिग्री आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी लगभग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में है, और 33 आपके सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। अगर प्रकाश पूछा जाता तो अनुदैर्घ्य होता, लेकिन यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा गया है। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद 34 को देखते हैं, और 34 क्वेश्चन है कि तिरपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। इसको ऐसे हम लोग प्रिज्म नाम के तहत भी जानते हैं। तो प्रिज्म के सही सूत्र के रूप में आपके सामने जो है वो आपका सही सूत्र है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी के साथ यहां 34 में पढ़ेंगे आगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपके सामने 35 नंबर में। 35 को समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे 34 के बाद हमारे पास 35 नहीं था, हमारे पास डायरेक्ट आ गया था 36। तो 36 को देख लीजिए। 36 में आपको यह बताना था कि द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के तहत सरफेस का एरिया का मान कितना होता है। तो ऐसे ये होता है एक्चुअल में 10 का पावर -4 टेस्ला। जबकि ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इसमें कहेंगे ऑप्शन डी आप लगा के सही आएंगे तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, 10 का पावर -5 टेस्ला। 37 को देख लीजिए। 37 स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। इसमें बताना आपको है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है ऑप्शन सी का राइट आंसर, वेक्टर m बराबर ni वेक्टर a। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 38 को देख लेते हैं। 38 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही ऑप्शन बताना है तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, C/NAB। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर में। 39 देख लीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर जो है, एमीटर का अपना प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर होता तो इसका अपना प्रतिरोध अनंत होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो उसका एसआई मात्रक टेस्ला हो जाता, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, WBC इसको दर्शाने का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में है। 41 है कि लेज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो लेज के नियम का परिणाम मिलता है ऊर्जा संरक्षण से, अर्थात ऊर्जा से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इतने क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर बाकी क्वेश्चनों का आंसर जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जाके ज्वाइन कीजिए और सभी आंसर को जल्दी से जल्दी आप प्राप्त कीजिए। मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।